हेलो न्यू स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जितने भी नए विद्यार्थी हैं जो इस विश्वास के साथ एनआईएस में अपना कदम रखने वाले हैं कि सर हम एनआईएस से 12th करना चाहते हैं, सर एनआईएस से हम 10th करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि सर हमें गाइड कौन करेगा। यहाँ तो कोई ऐसा रेगुलर स्कूल है नहीं सर, यहाँ पर जो है हमें कोई जानकारी मिल नहीं पाती है। और सर हमने एक दो लोगों से बात किया है, वो पैसे की भारी भरकम डिमांड करते हैं और मैंने सुना है कि फ्रॉड भी यहाँ बहुत होता है। सर इन चीज़ों की वजह से बहुत एक तरह से नर्वस फील कर रहे हैं कि एक्चुअली में कैसे रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्ज़ाम तक का हमारा सफ़र होगा, कौन हमारी मदद करेगा, और सबसे बड़ी बात कि हम मिसगाइड ना। तो अगर आपके मन में ये चीज़ें हैं, नए विद्यार्थी हैं, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनआईओएस में कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम तक के सफर, इवन मैं कहता हूँ मार्कशीट जब तक आपके हाथ में नहीं आ जाता तब तक के सफर को मैं बताऊंगा। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में। और आज हम स्टार्ट करते हैं कि अभी कौन सा रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप बिल्कुल फ्रेश तरीके से 10th और 12th देना चाहते हैं, या आप 10th में कंपार्टमेंट आपका आया हुआ है, या 10th आप फेल हैं, तो कैसे आप पुराने मार्कशीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया, बट इसमें मैं जरूर मेंशन करूंगा। 12th में आप पहले से किसी बोर्ड में थे लेकिन आप फिर से देना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी 10th या 12th पास हैं और अब आप चाहते हैं कि भाई हम जो है सर फिर से कुछ सब्जेक्ट को ऐड करके एग्जाम देना चाहते हैं। ये सारी बातें अगले 10 मिनट में होने वाली है, तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि एक एक जानकारी पता नहीं आपके किस काम आ जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे रिसेंटली जो अभी पोर्टल ओपन है, वो अक्टूबर 2024 पब्लिक एग्जाम का ओपन है। हेलो, अक्टूबर 2024 पब्लिक एग्जाम का रजिस्ट्रेशन ओपन है। इसमें हम कुछ बातें आपको बताने वाले हैं जिसको ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं। बाकी डिसीजन आपका होगा, हमारा काम होगा सिर्फ आपको गाइड करना। जैसे अब ये 2 से 3 महीने चलेगा, लेकिन आप प्रयास करेंगे कि समय रहते हुए रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए, क्योंकि आपको लेट फाइन फिर देना पड़ सकता है। अगर मैं इसके बताऊं चार्जेस क्या होंगे जो भारत सरकार को जमा होगा, ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर। फिर भी जीएसटी, बैंकिंग चार्जेस वगैरह मिला के मैं आपको बता रहा हूं कि 2 से 3 हजार रुपए के बीच में होगा। कोई 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000 की बात यहाँ नहीं है। अगर इतना पैसा लगना होता तो फिर काहे का भारत सरकार का ये ओपन एजुकेशन होता, किस बात की गरीबों की मदद होती। अब बात को समझिए। तो सरकार कभी भी आपसे कोई ज्यादा पैसा नहीं लेता, जो रहता है वो मीडिएटर बीच वाले खाते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो बचिएगा जरा इन चीजों से। 2 से 3 हजार रुपये इसमें जाएगा। अगर आप हमारी टीम से करवाते हैं, आपकी इच्छा है, क्योंकि जब खुद से करते हैं तो कई बार पेमेंट अटक जाता है, कई बार गलत हो जाता है। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर हमने एडमिशन खुद से किया और वो पेंडिंग बता रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, भेजो जरा नोटिफिकेशन। तो उसमें बता रहा है कि आप पहले ही 12th पास हैं मेंशन। मैंने कहा तुमने क्यों मेंशन कर दिया कि तुम 12th पास हो, तो मिस्टेक हो गया सर। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मिस्टेक हो जाती है। तो अगर आप टीम से करवाएंगे तो 500 रुपया टीम का चार्ज है। ईमानदारी से नेट निकले। देखिए हमारा काम नहीं, हमारा काम पढ़ाने का है। आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड, वो हमारा काम है। हमारा ये सब काम नहीं, हमारा टीम है, वो पैसा लेता है, अपना काम करता है। इसमें हमारा इतना ही रोल है कि हम आपको सही जगह पर केवल एक कॉन्टेक्ट करवाते हैं और आपका सारा काम करवाते हैं। टीम से कनेक्टिविटी के लिए 300 रुपया वो लेते हैं कि आपके एग्जाम तक जो है आपका कोई काउंसलिंग की जरूरत हो, आपका एडमिट कार्ड, हॉल टिकट या कोई भी ऐसा इशू होता है तो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, आपको बताते हैं। तो ये जो चार्जेज है ये टीम चार्जेज, यदि आप हमसे करवाते हैं तो खुद से भी किया जा सकता है, बट अपने रिस्क पे। इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करते हैं, तो अगर आप 12th की बात करते हैं तो 12th क्लास में अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, 10th का मार्कशीट लगेगा, आपका आधार लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, सिग्नेचर होगा, इसमें आपका ईमेल आईडी होगा जो कि वैलिड होना चाहिए, यानी कि उस पर ओटीपी आता है। साथ में एक्टिव मोबाइल नंबर। देखिए मैं मोबाइल नंबर एक्टिव बोल रहा हूं, कई बार रिचार्ज वगैरह नहीं होता है तो उस पर मैसेज नहीं आता है,
तो ये चीजें आपके पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए अगर आप 10th क्लास की बात कर रहे हैं और वहां पर आपके पास कोई प्रीवियस क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी कि आपने पिछले क्लासेस का कोई टीसी नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी हमारी टीम आधार कार्ड से ही आपका रजिस्ट्रेशन कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात यहां पर कुछ चीजों की और कर लेते हैं, जैसे कि सर अगर हम यहां पर करेंगे तो यहां पर कुछ टर्म आते हैं जो हमें समझ नहीं आते हैं, जैसे कि स्टडी सेंटर क्या होता है, स्टडी सेंटर क्या होता है, जैसे कि रीजनल सेंटर क्या होता है। मैं आपको A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के बाद, शायद ही कोई ऐसा जानकारी हो जो आपसे रह जाए, वो मैं आपको पूरा ही देने वाला हूं। और सर हमने हेड क्वार्टर का भी नाम सुना है, ये हेड क्वार्टर का क्या फंडा है ना, हेड क्वार्टर का क्या फंडा है। तो मैं आपको जानकारी के लिए ये सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं, फटाफट बताऊंगा। देखिएगा, स्टडी सेंटर इंडिविजुअल होता है, यानी कि हिंदुस्तान के हर जगह पे एनआईएस का अपना ब्रांच, अब हर जगह अपना बिल्डिंग करेगा, दिक्कत है, तो इसलिए वहां के जो स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल या सेंट्रल स्कूल जो भी होते हैं, उनसे इनकी कोलैबोरेट होता है, और जो एग्जाम फी आप देते हैं मैं बताऊंगा, वो एग्जाम फी का कुछ हिस्सा उनको जाता है, उनको प्रॉफिट होता है, वो आपको एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, आपके बुक वगैरह कई बार यहाँ आ जाते हैं, कई बार आपका मार्कशीट यहाँ पर आता है। तो स्टडी सेंटर का जो काम होता है वो आपको ये होता है कि इसको हेल्प, स्टडी से रिलेटेड हेल्प या बाकी सारी जानकारी आप तक पहुंचाता है। तो ये आपके एरिया में ही होगा स्टडी सेंटर, जहां भी आप रहते हैं ना, जहां भी आप रहते हैं आपके एरिया में ही आपको स्टडी सेंटर मिल जाएगा। रीजनल सेंटर क्या है कि हर स्टेट वाइज होता है, हर स्टेट में अपना एक रीजनल सेंटर होता है। जनरली जो आप रीजनल सेंटर की बात करते हैं, जो स्टेट होता है उसकी कैपिटल में रीजनल सेंटर होता है, लेकिन कई बार दूसरा सिटी में भी हो सकता है, बट एक स्टेट में एक ही रीजनल सेंटर होगा। रीजनल सेंटर डायरेक्टली अपॉइंटेड, अपनी बिल्डिंग होती है एनआईएस की, अपने ऑफिशियल, वो सरकारी भवन होता है, सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, वहां पर इंप्लॉइज होते हैं, वहां पर जाके आप पूछताछ कर सकते हैं, कोई भी समस्या अपनी बात को रख सकते हैं, वो बिल्कुल एनआईएस से कनेक्टेड होते हैं, पूरे राज्य के विद्यार्थियों को हैंडल करते हैं। आपका मार्कशीट हो गया या कोई और इशू हो गया तो वहां बात रख सकते हैं। पूरे भारत में जो है, इंडिया में जो है, एक सिंगल हेड क्वार्टर है, और वो आपका नोएडा सेक्टर 62 में है, ठीक है, 2324, ये आपका एड्रेस है, 2324 या 2425 ऐसे होगा, तो ये आपका हेड क्वार्टर है। तो ये आपका पूरा सिस्टम है। तो स्टडी सेंटर यहां पर अलॉट हम इस तरीके से करते हैं, जहां आप रहते हैं वो आपका स्टडी सेंटर में हो जाता है, रीजनल सेंटर हमें सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, और ना ही हेड क्वार्टर कुछ करना है, ये आपका हो गया। अगला सवाल कि सर क्या स्टडी सेंटर में हमारा एग्जाम होगा जो हम ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं। किसी भी बोर्ड में आप क्या देखते हैं, एग्जाम आपका कहां जाएगा, आपको कुछ पता होता है क्या? कुछ नहीं पता होता है। तो भाई आपका जो एग्जाम सेंटर होता है ना, वो किसी को नहीं पता होता है, वो जब हॉल टिकट रिलीज होता है तो आपके इलाके में ही चेंज कर देते हैं, इसका स्टडी सेंटर उसका एग्जाम सेंटर कर दिया, उसका उसका कर दिया, ऐसे कर देते हैं, वो तो एक नहीं रखते हैं। ये जानकारी भी मैंने आपको दे दिया, बता दिया यहाँ पे। सर कुछ और चीजें, अगर हम एडमिशन करवाते हैं तो क्या इसमें हमें एडमिट कार्ड मिलता है? बिल्कुल, आपको यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे तो वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम ले लेता है, और टाइम लेने की वजह से थोड़ा सा ऐसा होता है कि थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई इशू होता है तो प्रॉपर वो नोटिफिकेशन देते हैं, ईमेल आईडी पे आता है, सुधारने का मौका देते हैं, और रीजन के साथ सॉल्यूशन भी बताते हैं कि आप ये कर लो, आपका ये ठीक हो जाएगा, राइट। इसके अलावा जो है एडमिट कार्ड आपको मिल गया। जो बुक्स वगैरह है, जो पैसे आप ले रहे हैं, किस बात का ले रहे हैं, तो किताबें भी यहां मिलती है, लेकिन फ्रेशर्स को, जो 5 सब्जेक्ट वाले हैं ना, उनको मिलता है। फ्रेशर्स को बुक सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, कई बार घर पे नहीं आता है तो आपके स्टडी सेंटर पे रखा हुआ रहता है। सर इसमें स्टडी के लिए क्या करना होगा? तो देखिए, इसमें स्टडी आपको सेल्फ करनी पड़ेगी। सेल्फ मतलब खुद से कर सकते हैं, या किसी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं। अब जनरली इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि इसकी स्टडी होती नहीं है, या यूं कहें सीबीएसई के ही टीचर ज्यादा हैं, तो इसीलिए हमारा चैनल आपको एक ऑनलाइन फैसिलिटी देता है, लाइव क्लासेस का, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर का, जिसमें हमने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है GCC NIOS क्लासेस। इसे अभी आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि इस ऐप में आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं NIOS ऑल सॉल्यूशन। इसमें आपको PDF, बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, TMA, प्रैक्टिकल सब फ्री में मिलता है। हमने सब फ्री में प्रोवाइड करवा दिया।
चाहे कॉमर्स का विद्यार्थी हो, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, क्लास 10th का हो, चलेगा यार, सब आ जाओ, सबके लिए हमने दिया है। अभी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ये वो चीजें बता रहा हूं जहां जहां आपको कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, सर एक बात बताइए, इसमें कब एग्जाम होगा? तो आपका जो एग्जाम होगा, आपका जो थ्योरी पेपर होगा, आपका जो थ्योरी पेपर होगा वो होगा अक्टूबर नवंबर 2024 में। लेकिन सावधान, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर वहां मिस्टेक आ गए भैया तो उसके बाद आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। क्या? वो है एग्जाम फीस। आपको इससे पहले, मतलब थ्योरी एग्जाम से लगभग लगभग मान के चलिए कितने, 2 से 3 मंथ पहले, 2-3 मंथ्स बिफोर, मतलब आप मान के चलिए 2-3 महीने पहले जो है आपको यहां पर क्या भरना पड़ेगा, एग्जाम फीस। अगस्त वगैरह में ऐसा एग्जाम फीस भरना होगा। एग्जाम फीस पता क्यों भरते हैं? जो आप जहां सेंटर जाएगा वहां टेबल कुर्सी चेयर व्यवस्था या वहां वो अलॉट किया गया है, तो वो पैसा कैसे मेंटेन होगा? तो एग्जाम फीस देना जरूरी होता है, हर बोर्ड में देना होता है, ना कि यहाँ हर जगह पे होता है। एग्जाम फीस का पैसा बता देता हूँ, मिसगाइड मत होना। लगभग लगभग अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, 2000 रुपये होता है 5 सब्जेक्ट का। कितना? 2000 रुपये, कम ही होता है लेकिन मैं 2000 बता रहा हूँ 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, और कम ही जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा बढ़े तो हो जाए। ये आपका जाता है। अच्छा, इसमें ना एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। क्या होता है इसमें? प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। सर प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत हार्ड होता होगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मेन आपको थ्योरी में निकालना है। प्रैक्टिकल एग्जाम आपका जो है ये अक्टूबर हो गया ना आपका, तो आपका सितंबर में होगा। सितंबर 2024 में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। इसके लिए कुछ चीजें मैं इंस्ट्रक्शन आपको बता रहा हूं। जैसे आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा। क्या बनाना होगा? प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। जो हमारा ऐप है GCC NIS क्लासेस, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, या अगर कुछ चीजें नहीं होती तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो हमारा है वो आपसे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको केवल बताते जा रहा हूं कि देखो ये चीजें यहां पर ऐसे करके जाएंगी। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई जो विद्यार्थी ऑलरेडी 10th, अभी रुकिएगा, आखिरी में मैं आपको प्रिपरेशन का भी बताऊंगा। तो जो विद्यार्थी 10th या फिर 12th पास हैं या किसी वजह से कंपार्टमेंट है और वो चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर लिखता हूं, 2 कैटेगरी में बांट देता हूं। यहां पे इधर में लिख देता हूं 10th और 12th पास स्टूडेंट, और यहां लिखता हूं 10th और 12th फेल्ड स्टूडेंट। समझिएगा ध्यान से, बहुत लंबा मुझे ले जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन डिटेल बताना है मुझे। देखिए, अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं और आप चाहते हैं कि यहां पर हम अपना नंबर इंप्रूव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? नंबर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इंप्रूव करने के लिए आप ऑन डिमांड दे सकते हैं, जो कि जनवरी से लेकर मार्च तक होगा, और फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा कब? मई, जून, जुलाई से लेकर सितंबर तक होगा। ये 2 जगह पर होता है, इसमें दे सकते हैं। या आप अगर पब्लिक एग्जाम में देना चाहते हैं तो आप अक्टूबर 2024 में दे सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है, पता है क्या कंडीशन है? आप इसमें अप टू 4 सब्जेक्ट तक ही दे सकते हैं। इतने 4 सब्जेक्ट तक ही दे पाएंगे आप, यदि आप 12th पास हैं। तो अगर आप 12th फेल हैं और आप चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी मार्कशीट है उसमें से सर कुछ मार्क्स ट्रांसफर हो जाएं और हमें यहाँ एग्जाम उन सब्जेक्ट्स का नहीं देना पड़े, इज इट पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल। इसको ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, TOC के नाम से जानते हैं। बट TOC के लिए कुछ कंडीशंस है। TOC के लिए क्या है? कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? तो अगर आप TOC कराते हैं तो सबसे पहली कंडीशन है कि ये विदिन 3 इयर्स होना चाहिए। कितना? विदिन 3 इयर्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि ओरिजिनल मार्कशीट फील्ड वाली आपके पास होना चाहिए, और इसको हमें भेजना पड़ता है नोएडा हेडक्वार्टर। नोएडा हेडक्वार्टर इसको बाई पोस्ट करना होता है। ये सारे प्रोसेस जो है आप जब करवाएंगे तो आपको बताया जाएगा। तो नोएडा हेडक्वार्टर भेजा जाता है। ये हो गया आपका। TOC कितने सब्जेक्ट का होता है? तो TOC आपका मैक्सिमम बता रहे हैं
2 सब्जेक्ट्स का होगा। कितने सब्जेक्ट्स का होगा? 2 सब्जेक्ट्स का केवल टीओसी होगा और मिनिमम 1। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो नहीं भी करा सकते हैं, 5 का 5 दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है इसका। तो इट्स योर चॉइस कि भाई ये 10 12 का हिसाब किताब है, ये 12 12 फेल है तो कैसे होगा, ये चीजें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए और चीज आपको बताते हैं। इसमें ना स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर स्ट्रीम की, तो स्ट्रीम जैसे 1 है, स्ट्रीम 1 पब्लिक एग्जाम है। क्या है? पब्लिक एग्जाम है स्ट्रीम 1। स्ट्रीम 1 में होता है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। ठीक, ब्लॉक 1 आपका हो गया अप्रैल एग्जाम और ब्लॉक 2 हो गया आपका अक्टूबर एग्जाम। इसी तरीके से जो है स्ट्रीम 2 होता है। स्ट्रीम 2 उन विद्यार्थियों के लिए होता है, मेरे पर ध्यान सुनना, स्ट्रीम 2 उन विद्यार्थियों के लिए होता है जो 12th फेल होते हैं। क्या होते हैं? 10 12th फेल होते हैं, 10th 12th फेल होते हैं, उनके लिए वो पब्लिक एग्जाम को दे सकते हैं डायरेक्टली। स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 ये ऑन डिमांड के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? ये होता है आपका ऑन डिमांड एग्जाम। अब ऑन डिमांड एग्जाम की जब हम बात करते हैं यहां पे, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि स्ट्रीम 3 ये 10th क्लास के लिए है और ये 12th क्लास के लिए है। इस तरीके का पूरे जानकारी में एनआईएस का आपको यहां पर दे रहा हूं यहां पे। तो भाई ये चीजें मैंने स्ट्रीम वगैरह भी क्लियर कर दिया। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सर तैयारी बताइए, तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी करने के लिए क्या है? देखिए अगर आप तैयारी की बात करते हैं तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, घर पे करना पड़ेगा मेहनत और किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। आप हमारे से इंस्टीट्यूशन, हमारे ऐप और हमारे कोर्सेज को भी ले सकते हैं। इसमें आपको यहां पर लाइव क्लास, आपको रिकॉर्डेड पीडीएफ्स, नोट्स, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट्स, है ना, इस सब फैसिलिटी आपको मिलेगा। ठीक है, हमने सेपरेट यूट्यूब चैनल बना रखा है। सेपरेट मतलब सेपरेट, अगर आप 10th क्लास के हैं तो उसका अलग यूट्यूब चैनल है, अगर आप 12th क्लास के हैं तो उसमें 3 ब्रांचेज, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, हमने इन सब का अलग अलग यूट्यूब चैनल बना रखा है। एक स्पेशल चैनल हमने जीसीसी एनआईएस अपडेट का ही बना रखा है, अपडेट के लिए। तो यहां पर से आप फैसिलिटी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको अपने ऐप में लेके जाना चाहूंगा थोड़ा सा आपको। ये हमने ऐप डाउनलोड कर रखा था, इस तरह से इंटरफेस आपका खुलेगा। आप ऐप में आएंगे और जब आप इस ऐप में आएंगे यहां पे, तो यहां से आपको ये सारी चीजें मिलेगी। जैसे सबसे पहले तो यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको कि आप एनआईएस क्लास 10th हैं, आप 12th साइंस स्ट्रीम हैं, आप 12th आर्ट्स स्ट्रीम हैं, या आप 12th कॉमर्स स्ट्रीम है। आप जौन सा स्ट्रीम में है, जैसे कि अगर मैं 12th साइंस स्ट्रीम को मैंने क्लिक किया है और यहां पर अगर मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर ये सारे ऑप्शंस आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं लाइव क्लास में जाऊंगा तो यहां पर हमें लाइव क्लासेस का मिलेगा, जो अभी रिसेंटली चल रहा होगा। हर 3 महीने का एक लाइव क्लास होता है। कोई फीस ज्यादा होता नहीं है, आप किसी भी नॉर्मल जाएंगे तो 150 से 200 का महीना पड़ता है, कोई ज्यादा चार्जेज हम लेते नहीं इन चीजों को लेकर। इसके अलावा जो है अगर आप इसमें रिकॉर्डेड कोर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ रिकॉर्डेड वाला मिलेगा। अभी इसमें काम चल रहा है, जैसे यहाँ फिजिक्स लेक्चर है, ऐसे आप रिकॉर्डेड कोर्स लेकर भी पढ़ सकते हैं, जो पूरा सिलेबस यहाँ पर होता है। राइट, चलिए इसके अलावा फ्री कोर्सेस में यदि आप जाएंगे यहाँ पर, तो देखिए फ्री कोर्सेस में हमने कुछ कोर्सेस फ्री दे रखा है। जैसे कि अब हिंदी की बात करते हैं, आपने हिंदी क्लिक किया भाई, जैसे ही हम हिंदी क्लिक करेंगे तो यहाँ 12th हिंदी और इस तरह से दिखा यहाँ पर चैप्टर 7, एक था पेड़ और एक था ठूठ। अभी इस पे और काम चल रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करते ही आपको यहाँ पर जो है वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे वीडियो पे गए यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पर ये वीडियो आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी यहाँ पर जो है क्लासेस का इस तरीके से। ठीक है, तो हमने ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है यहाँ पर, जो भी चीजें आप देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से क्लासेस आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। और भी हम फैसिलिटी और टीचर को हायर कर रहे हैं, जिससे आपको बेस्ट एंड बेस्ट फैसिलिटी आपको दिया जाए, बिल्कुल फ्री मिलेगा यहाँ पर आपको। इसके अलावा जो है मैं आपको और बताता हूं
कैसे और यहाँ पर आपकी स्टडी हेल्पफुल रह सकती है। यहाँ पर आ जाइए, जैसे कि यहाँ डेमो क्लासेस है, तो डेमो क्लासेस में अगर आपको देखना है कि हम कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या कुछ चीजें हैं, तो इसमें और अभी कंटेंट आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ बायोलॉजी का फिलहाल हमने दे रखा है कि आप देखिए बायोलॉजी का डेमो क्लास क्या है, तो सीधा यहाँ पर जो है ये वीडियो रन करना शुरू हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि वाकई में जो है हमें यहाँ क्लासेस ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी यहाँ पे और आपको, ठीक है, ये देखिए और भी चीजें यहाँ पर आके दिखाई देने लग गया। यहाँ पे बैक हो जाते हैं जरा, और बैक होके और हम आपको चीजें बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आपको दिख रहा है टेस्ट सीरीज, तो आने वाले टाइम में टेस्ट सीरीज भी हम आपको देना शुरू करेंगे, जो भी रहेगा सिस्टम। यहाँ डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक्स में जाएंगे तो जैसे कुछ पीडीएफ हमने भी दिया, धीरे धीरे पीडीएफ और आपको सारे सब्जेक्ट के मिलता चले जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर आ जाइए मैथमेटिक्स, तो भाई मैथमेटिक्स में आएंगे तो बुक 1 बुक 2 है ना, इसको ओपन करेंगे आप। जैसे बुक 1 को हमने ओपन किया, व्यू पीडीएफ, यहाँ डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ अपना देखिए ओपन हो जाएगा, एनआईएस का जो पीडीएफ है ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो है आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो आपका ये काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा बैक हो जाते हैं जरा, और बैक होके और भी कुछ, मतलब मैं एक बात आपको रख रहा हूँ यहाँ पे कि हमने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जो आपके लिए बेस्ट होगा। एनआईएस अपडेट आपको यहाँ मिलता रहेगा। आप यहाँ लिंक्स में जाएंगे तो जैसे ही आप लिंक पे आएंगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि ये फ्री टेलीग्राम चैनल, इसको क्लिक करते हैं आप टेलीग्राम के चैनल पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए यूट्यूब चैनल में देखिए ये साइंस वालों का है, ये यूट्यूब चैनल आपका जो है क्लास 10th का है, ये यूट्यूब चैनल आर्ट्स वालों का है, ये यूट्यूब चैनल कॉमर्स वालों का है, ये यूट्यूब चैनल जीसीसी एनआईएस अपडेट्स का है। यहाँ से आप एनआई एग्जाम का हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। यहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं एग्जाम के बाद। यहाँ कोई भी अपडेट होगा यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो सारे अपडेट यहाँ पर जो है आना शुरू हो जाएगा, जो भी डेट में अपडेट आपको यहाँ पर आता रहेगा। राइट, चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, घबराइएगा नहीं। इसके अलावा यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैथ का क्वेश्चन पेपर, फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, हिंदी का क्वेश्चन पेपर, बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, डाटा एंट्री क्वेश्चन पेपर, 12th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, हमने ये क्वेश्चन पेपर भी दिया है ताकि एग्जाम के टाइम में आपकी प्रिपरेशन और जल्दी और बढ़िया हो सके, आप उन क्वेश्चंस को फॉर्मेट को देख सकें। तो अभी जितना जल्दी हो अपना ये क्वेश्चन पेपर आप इजीली हमारे ऐप से आप ले सकते हो, और इस ऐप में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इन क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। राइट, इसके अलावा जो है अगर आप आगे आएंगे जैसे कि फ्री प्रैक्टिकल एंड टीए में ये भी खाली होगा, इसमें हम देंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि हमने पूरी चीजें आपको बताई है कि कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीजें गई है। नाउ अब आपको क्या करना, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने व्हाट्सएप का हेल्प दिया है। यहाँ व्हाट्सएप हेल्प जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपको, और डायरेक्ट आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर पाएंगे और अपनी बात को रख पाएंगे। जैसे आपका एडमिशन कराना है या जो भी करना है तो व्हाट्सएप पे आप डॉक्यूमेंट वगैरह भेजेंगे, सारा काम करेंगे। तो देखा आपने, जो बच्चे हमसे सवाल करते हैं सर हम कैसे आप पे ट्रस्ट करें, कैसे क्या करें, आज की डेट में आप देखिए आप लोगों का स्नेह और प्यार है कि हमारा ऐप, हमारा वेबसाइट भी है, डिजिटल स्टूडियो है, और प्रॉपर तरीके से हम आपके लिए एक अच्छी फैसिलिटी लेकर आए हैं, और एक अफोर्डेबल प्राइस के साथ में हम अपना चार्जेस लेते हैं, काम करते हैं, और साथ में उससे ज्यादा फ्री कंटेंट भी आपको देते हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, साथ में ऐप पर भी है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, अब आप निश्चिंत हो गए होंगे। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है जहां पर आपको शुरू से लेकर आखिरी तक हर चीज प्रोवाइड करेगा, आपको एक कह सकते हैं फैमिली मेंबर की तरह सपोर्ट करेगा। बस आपको क्या है, मेहनत करना है, और मेहनत करके अच्छे नंबर लाने हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, मिलूंगा एक नए अपडेट के साथ। जैसा भी डिसीजन हो, जो भी हो, अपने लिए आप अच्छा ही सोचेंगे। कोई कंफ्यूजन या काउंसलिंग हो तो आप हमें याद कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।